हेलो एवरीवन। जैसे कि आज 3 मार्च 2023 है। आज के डेट का हम लोग दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे। उसमें से हम लोग ऐसे आर्टिकल, ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि अभी जी20 के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और ये चर्चा में क्यों है, जी20 क्या है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रही है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। उसके बाद इसमें क्या नया बयान आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि जी20, देखिए जी20 चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि जी20 के जो अभी वर्तमान समय में अध्यक्षता कर रही है वो अपना प्यारा देश भारत कर रही है। अभी अगर आपको पूछा जाए कि अभी जी20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है 2023 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत। भारत देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अध्यक्षता मतलब क्यों फिर भी चर्चा में है, अध्यक्षता है तो क्या मतलब। देखिए अभी जो है ना जी20 की अगर आप सही तरीके से अध्यक्षता के मतलब मायने समझो तो जी20 की अभी ऑनर जो है प्यारा देश भारत है, ठीक है। इसकी जो है अभी अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्षता की डेट अगर पूछा जाए आप सबों को तो डेट भी याद रखना है। जैसे इसकी अध्यक्षता जो 1 दिसंबर 2023 ईस्वी को 2022 को इसकी अध्यक्षता मिली। किसको? भारत को, 1 दिसंबर 2022 को। और कब तक इसकी रहेगी? 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता रहेगी। अपना प्यारा देश भारत को 30 नवंबर 2023 ईस्वी तक इसकी अध्यक्षता रहेगी। यानी कि 2023 तक जो है ना, 30 नवंबर तक जो है अपना प्यारा भारत देश जो है जी20 का अध्यक्ष बने रहेंगे। ओके। अभी जैसे कि 1 से 3 मार्च के बीच में जो जी20 की मतलब मीटिंग होने वाली है, हो गई है, तो इसके बारे में नए नए बयान आ रहे हैं, नए नए बयान जारी हो रहे हैं विश्व स्तर पर कि क्या क्या संकट देखने को मिलेंगे, किस पर हम लोग को ध्यान देने हैं, किस पर नहीं देने हैं, इन पर चर्चा की गई है। तो उसी के बारे में आज के आर्टिकल में भी दिया गया है। ओके, तो उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। जी20 की स्थापना जैसे मैंने बताया 1999 ईस्वी की हुई है और वर्तमान समय में इसकी अध्यक्षता कौन कर रही है? अपना प्यारा देश भारत। और अगर इससे पहले की बात की जाए, अगर भारत से पहले की बात की जाए, जैसे 2022 ईस्वी में कौन इसकी अध्यक्षता किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया ने किया था इसकी अध्यक्षता। इंडोनेशिया ने किया था इसका अध्यक्षता, ठीक है। 2022 में जी20 की अध्यक्षता किसने किया था? इंडोनेशिया किया था। और उसके बाद अगर 2024 की चर्चा की जाए तो 2024 में कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। किसकी अध्यक्षता? जी20 की अध्यक्षता ब्राजील 2024 ईस्वी में करेगा। जैसे ही 30 नवंबर 2023 ईस्वी तक जो भारत देश का अध्यक्षता रहेगी, उसके बाद जो है 1 दिसंबर 2023 में जो इसकी नई अध्यक्षता की घोषणा होगी, तो वो अपना नया जो है ब्राजील इसकी अध्यक्षता बनेगा, ठीक है। अध्यक्ष इसका ब्राजील बन जाएगा। उसके बाद अगर जी20 की बात और कर जाए, जैसे कि मैंने इससे पहले भी सेशन में अब बताया था कि जी20 में जो है ना जो देश हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ये सभी देश शामिल हैं इसमें। इसके मुख्य रूप में ये सभी देश शामिल हैं। और इसके अलावा जो कुछ अतिथि देश हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे कि आपका बांग्लादेश हो गया, मॉरिशस हो गया, नीदरलैंड हो गया, नाइजीरिया हो गया, ओमान हो गया, सिंगापुर हो गया, स्पेन हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ठीक है। ये सभी देश जो है अतिथि देश के रूप में शामिल हैं इसमें। और अपना जो पड़ोसी दुश्मनी देश जो है भिखमंगा देश पाकिस्तान, इसका कोई भी सदस्य नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ओके, चलो तो यहाँ तक की बात हो गई। आई होप कि आप सभी जो है ना ये जी20 का जो बेसिक बातें हैं आप सबों को पता चल गया होगा। जी20 जो है ये वैश्विक स्तर पर जो है ना, चाहे विश्व स्तर पर जो है ना व्यापार हो, या जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रही है इसके बारे में भी चर्चा की जाती है। यानी कि विश्व स्तर पर जो भी संकट आएंगे, जो भी नए नए कार्य होंगे, नए नए रूल्स होंगे, उसके बारे में चर्चा की जाती है। ये विश्व स्तर का चर्चाएं होती है। और इसमें जो है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अभी जो है जैसे कि इससे पहले जो है वित्त मंत्री की बैठक हुई थी, वित्त मंत्री की भी बैठक हुई थी। और इसके बाद जो है अभी 1 से 3 मार्च तक में जो इसका विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। हर जी20 के जितने भी सदस्य हैं उसके विदेश मंत्री अपना प्यारा देश भारत में आकर इसका मीटिंग किए हैं, इसका जो है बात रखी है। ओके, तो इसमें जो बातें रखी है, जो मीटिंग हुई थी, उसमें नए नए जो बातें उभर कर आई है उसके बारे में हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहली बात मैं बता दे रहा हूं, भारत का अपना विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। ये सभी ध्यान रखना है।
ओके, तो चलिए पहला आर्टिकल में क्या रखा है, जैसे कि कहा जा रहा है G20 में साझा बयान पर फिर नहीं बनी सहमति, विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन संकट को लेकर रहा बड़ा मतभेद, यानी यूक्रेन संकट को जो लेकर इसमें मतभेद रहा, इसके बारे में जो चर्चा की गई थी ये G20 की बैठक में, इसके बारे में आर्टिकल आया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। देख सकते हैं ये सभी G20 के सभी जो है झंडा है, इसका लोगो है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ कहा जाता है जयप्रकाश रंजन यानी सुब्रमण्यम रंजन जो है ये अपना विदेश मंत्री है भारत का। ये भारत की तरफ से चौतरफा कोशिश करने के बावजूद G20 के देशों में विदेश मंत्रियों की बैठक में साझा बयान जारी करने को लेकर सहमति नहीं बन सकी। बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी जो है की तरफ से आपसी मतभेद भूलकर वैश्विक चुनौतियों को लेकर काम करने की अपील की भी मांग कर सकी। मतभेद की बड़ी वजह यूक्रेन के हालात को लेकर अमेरिका व पश्चिम देशों और रूस के चीन के बीच बढ़ रहा विवाद रहा। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि ये जो जयप्रकाश रंजन जो है इसमें बताया कि नई दिल्ली के बताया कि भारत की एक तरफा कोशिश काफ़ी रही कि यूक्रेन और जो है रूस की जो है ना संकट जो है युद्ध जो है वो थमे, लेकिन जो ना जैसे कि अमेरिका हो गया और पश्चिमी देश जो है ना रूस चीन के बीच में ये सब विवाद बना ही रहा, तो इसके बारे में कोई नया चीज़ें नहीं आ सकी। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या कहा गया है। बैठक में नहीं बनी आपसी सहमति, जो ये इसकी मीटिंग हुई थी उसमें आपसी सहमति नहीं बन पाई। इसमें कहता है दोनों धुरियों के बीच सामंजस्य बनाने में असफल रहने के बाद गुरुवार को बैठक की समाप्ति के बाद G20 के अध्यक्ष भारत की तरफ से एक सार प्रपत्र जारी किया जा सका। पिछले दिनों G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक में भी साझा बयान जारी नहीं किया जा सका था। लगातार 2 मंत्री परिषद में बैठक आपसी सहमति नहीं बनने से G20 की आगामी बैठकों को 30 सितंबर 2023 में होने वाली शिखर बैठक के भविष्य को लेकर सवाल उठ गए। इसमें क्या कहा जाता है, जैसे कि आपसी जो है ना ये सहमति नहीं बन पाया। जैसे कि इससे पहले अभी मैंने पिछले वाले आर्टिकल में मैंने बताया था कि जैसे इसमें विदेश मंत्रियों की बैठक अभी चल रही है। ठीक है, विदेश मंत्री का भी जो बैठक हुई उसके इससे पहले जो ना वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी। ठीक है, वित्त मंत्रियों में जो है ना कोई नया साझा जो है ना कोई नया बयान जो है ना जारी नहीं हो सका था। ठीक उसी प्रकार विदेश मंत्रियों के भी वही हाल रहा। ठीक है, इसमें ये कहा गया है। ओके, उसके बाद जो इसकी अगली जो है आगामी एक और बैठक होने वाली है जो सितंबर में होने वाली, सितंबर 2023 में जो इसकी अध्यक्षता भारत ही करेगी। उसमें आपका जो ना होने वाली शिखर सम्मेलन में भविष्य को लेकर सवाल उठाने की संभावनाएं रखी गई है। तो ये आपसी सहमति इसमें भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, इसमें ये आर्टिकल में दिया गया है। ओके, तो आगे और देखते हैं हम लोग क्या है। फिर कहा जा रहा है कुछ देशों के विचारों में काफ़ी ज़्यादा अंतर, यानी कि सभी जितने भी देश हैं उसमें जो ना सभी देशों के एक मत नहीं है, काफ़ी अलग अलग जो ना मत रखे गए हैं। जैसे कि देखिए बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने संवाददाताओं को बताया कि तकरीबन 95% मुद्दों पर आपसी सहमति थी, लेकिन कुछ देशों के विचारों में काफ़ी ज़्यादा अंतर था। 2 बिंदुओं पर बहुत ज़्यादा मतभेद थे और इसे हमारी कोशिश के बावजूद पटा नहीं सका। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को लेकर अलग अलग मत होने से संयुक्त बयान को लेकर एक मत नहीं बनाया जा सका। जब बहुत ही चिंता की बात है कि यूक्रेन विवाद के बाद को हालत बने हैं और उसका असर विकासशील देशों पर भी दिखाई पड़ रहा है। यानी कि जयप्रकाश जी जो बताया, जयशंकर जी जो है जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि ये जो है ना लगभग जितने भी देश हैं G20 में जितने भी सम्मिलित देश थे मीटिंग में, उसमें लगभग 95% जो है ना इसके मत एक साथ हुए, लेकिन कुछ जो है 5% जैसे कि कुछ देश हैं उसमें जो ना ये आपसी सहमति नहीं मिल पाए, जिसके कारण से जो है ना नया बयान नहीं घोषणा कर पाया। क्योंकि उससे G20 में जितने भी सदस्य हैं सबको लेकर चलना होता है। ऐसा नहीं है कि 5 आदमी ये बोल दिए 10 आदमी ये बोल दिए तो उससे नहीं होगा। तो इसमें सारे 100% के होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि यदि यूक्रेन और रूस की युद्ध में अगर रुकावट नहीं आएगी, जो विकासशील देश हैं उसको भी उसमें ये असर देखने को मिलेगी। तो यूक्रेन विवाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है अभी भी। ठीक है, G20 में ये फैसला की गई है। ओके, उसके बाद अगला अगला देखते हैं क्या है। कर्ज के बोझ में दब चुके हैं कई देश।
कई देश जो ना बोझ के डूब में चुके हैं, जैसे कि ईंधन, उर्वरक और खाद्यान्न से जुड़े मुद्दों से विकासशील देशों पर बड़ा दबाव है। बाद में जो प्रपत्र जारी किया गया है, इसमें यूक्रेन को लेकर 2 बिंदु शामिल किए गए हैं। ये बिंदु बाली घोषणा पत्र से लिए गए हैं, लेकिन इसके अंत में यह भी उल्लेखित है कि रूस और चीन के अलावा सभी सदस्य इसको लेकर सहमत थे। यानी कि देखिए, यूक्रेन को लेकर जो है चीन और रूस जो है ये सहमत नहीं है, बाकी सभी लगभग देश शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, इसमें जो इससे कहा है भी ज़्यादा देश जो ना कर्ज से डूब चुके हैं, जैसे ईंधन हो गया, उर्वरक हो गया, खाद्यान्न हो गया, ये सभी चीज़ों से जो ना विकासशील देश पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उसके अगला है, देखिए, रूस चीन की वजह से ही संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। जैसे कि अभी बताया था कि 95% जो है इसकी सहमति थी, लेकिन 5% नहीं थी, उनमें से ही है रूस चीन की वजह से ही जो इसका नहीं हो पाया। बाद में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, देखिए ये सभी आप याद रखना कौन कौन से देश के कौन कौन से विदेश मंत्री हैं, ने कहा कि रूस और चीन की वजह से ही संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। इन्होंने जो है ना, अमेरिका के विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा रूस और चीन की वजह से ही संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। रूस के रवैये को अड़ियल करार देते हुए एंटोनी ने कहा कि उसके आक्रामक रवैये का खामियाजा कई देशों को भुगतना पड़ रहा है। रूस की वजह से मौजूदा बहुवादी व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पैदा हो गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत की अगुवाई में G20 देशों की शिखर बैठक होगी, तो उसमें वैश्विक मंच पर आक्रामक रवैया अपनाने वाले देशों को कड़ा संदेश दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी व कुछ दूसरे यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों ने भी यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को आड़े हाथों लिया है। जैसे देखने इसमें क्या कहा जा रहा है, जैसे कि अमेरिका के जो है विदेश मंत्री थे एंटोनी ने कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि ये सब जो है रूस की रवैया के कारण, जैसे रूस क्या करता है, यूक्रेन पर हमला कर रहा है। ठीक है, तो उसके रवैया के कारण जो है ना, इससे कई देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कई देशों का समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में कही गई है कि आगामी जो है एक बैठक होने वाली, जैसे अभी जस्ट चर्चा किया था, सितंबर में होने वाली है। सितंबर में जो बैठक होने वाली, उसमें भी ये देश देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये उम्मीद जताई गई है, गंभीर चुनौती का उम्मीद जताई गई है कि G20 में जो शिखर बैठक होगी, उसमें वैश्विक मंच पर आक्रामक रवैया अपनाने वाले देशों को बड़ा संदेश दिया जाएगा। जो भी अगर विश्व स्तर पर जो भी देश अगर बड़ा तरीके से, खराब रवैये के तरीके से अगर व्यवहार करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो उसको जो है ना आगामी जो शिखर बैठक होगी उसमें उसको सजा दी जाएगी, उसको चुनौती दे दी जाएगी। ठीक है, इसके बारे में कहा गया, एंटोनी ने इसका करारा जवाब दिया है। ठीक है, तो ये इसका जो न जैसे कि कहा जाता है, यहाँ पे देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी व कुछ दूसरे यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों ने भी यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को आड़े हाथों लिया है। यानी कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन भी, फ्रांस भी, जर्मनी भी और कुछ और भी देश हैं जो कि यूक्रेन के जो देश में जो यूक्रेन में हमला हो रही है, ये रूस को ही आड़े बताए हैं। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। ओके, फिर अगला कहा जा रहा है, अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन विवाद का शांतिपूर्ण हल नहीं चाहते। जैसे कि विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी अपनी तरफ से पूरी घेरावटी की और विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी नहीं होने के लिए अमेरिका व पश्चिमी देशों की जिम्मेदारी ठहराया है। उनके व्यवहार के लिए भारत से माफ़ी मांगी। लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देश, खास तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन, यूक्रेन विवाद का शांतिपूर्ण हल नहीं चाहते, और उन्होंने बतौर अध्यक्ष भारत की भूमिका की पूरी प्रशंसा की और कहा कि भारत एक बड़ी वैश्विक शांति बनने का दावेदार है। दूसरी तरफ बैठक में चीन के बारे में बताया गया कि उसके विदेश मंत्री ने रूस के रवैये का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही मौजूदा संकट को दूर करने के लिए अपनी तरफ से एक फार्मूला भी सामने रखा। हालांकि इसको लेकर दूसरे देशों की तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिखाई दी गई। ठीक है, ये बातें कही गई है इसके बारे में। ओके, तो ये रहा आपका आज का जो ना G20 के जो आज के डेट में जो G20 के से संबंधित जो न्यू आर्टिकल आए हुए हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। जैसे कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए, इसकी स्थापना कब हुई, G20 क्या है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इससे पहले कौन अध्यक्षता, उसके बाद के अध्यक्षता कौन है, इसमें अतिथि देश कौन है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें कौन से विदेश मंत्री किसमें सम्मति हैं, क्या अड़चन आई, क्या संकट आई, विदेश मंत्रियों में जो बैठक में क्या क्या बातें हुई, इसके बारे में नई बातें जो है हम लोग इस सेशन के माध्यम से देख चुके हैं। आई होप कि ये सेशन आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, लाभदायक साबित हुआ होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों को ये चैनल और हमारे द्वारा जो भी प्रस्तुति किया जा रहा है आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी। और अगर लाभदायक है
तो चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से आपको जानकारियाँ प्रदान करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं, और जैसे ही कोई नई टॉपिक्स आती है जो इम्पोर्टेंट रहेगी आप सबों के लिए, उसको मैं बहुत जल्द लाने का प्रयास करूँगा। आई होप कि ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से कुछ अगर वही पूछना हो तो जरूर कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।